हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल वाइट होस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पावर ग्रिड में वैकेंसीज आई हुई है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका वेबसाइट है और ये इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर से हम इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या बताया गया है। उसमें जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सैलरी कितना मिलेगा आपको, इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है या फिर नहीं खोजा जा रहा है, और इसमें एग्ज़ाम जो होगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितना एग्ज़ाम लेने वाला है, इसमें सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें कितनी वैकेंसीज आई हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पोजीशंस ऑन ऑल इंडिया basis, engagement of experienced field supervisor, safety on field टेन्योर बेसिस, एडवर्टीजमेंट नंबर इतना लिखा है, डेटेड 5/3/2025। ये जो है 5 तारीख को आ गया है। एप्लीकेशन विंडो जो है किसका खुल गया है 5/3/2025 से 25/3/2025 तक। इसका लास्ट डेट आपको होने वाला है 25 तारीख, यानी कि 25 मार्च इसका लास्ट डेट होने वाला है। 5 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। ये जो है इसका पीडीएफ खुल गया है और यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है, इसका फॉर्म कब से फिल होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड फील्ड सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस। यहाँ पे आपको जो फॉर्म फिल होगा एक्सपीरियंस्ड फील्ड सुपरवाइजर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं तो कितना साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज टेकअप ऑफ वैकेंसीज। इसमें जो है आपको पोस्ट कितना है, तो इसमें पोस्ट आपको दिया हुआ है नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, फील्ड सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये आपको जॉब जो होने वाला है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होने वाला है। टोटल वैकेंसीज इसमें 28 है और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिया हुआ है। जो यूआर से आते हैं 13, ओबीसी एनसीएल से आते हैं 7, एससी से 4 है, एसटी से 2 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, एक्स सर्विसमैन है 3 है। और यहाँ है अपर एज लिमिट। इसमें एज आपको क्या मांगा जा रहा है, तो 29 ईयर्स, 29 साल हो जाना चाहिए 25/3/2025 को। पर देखेंगे इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया होगा तो उसको भी देखेंगे। और नीचे दिया हुआ है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो नेम ऑफ द पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर सेफ्टी और नीचे लिखा हुआ है पे स्केल। तो इसमें आपको पे कितना मिलने वाला है, तो पे बैंड यहाँ लिखा हुआ है 2300 लिखा हुआ है कि आपको जो है बेसिक पे मिलने वाला है 23,000। बेसिक पे जो है आपको 23,000 मिलेगा, प्लस में आईडीए मिलेगा, फिर प्लस में एचआरए मिलने वाला है, प्लस पर्क्स, और उसमें 35% ऑफ बेसिक पे, आपको 35% जो है बेसिक पे का मिलने वाला है। बेसिक पे के साथ 35% भी मिलने वाला। और नीचे लिखा हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें, तो फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क्स। ये जो भी आपसे मांगा जा रहा है ये आपका होना चाहिए, या फिर आप सिविल हैं, मैकेनिकल हैं, या फिर फायर टेक्नोलॉजी में है। सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मैकेनिकल है, फायर टेक्नोलॉजी में तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो बीटेक, एमबीई, एमटेक किए हुए हैं, एमई किए हुए हैं, या फिर एक्सेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। इसके साथ साथ आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए, तभी इसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है, तो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन एट वर्क साइट्स। यहाँ पे आपको 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहा है। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस फील्ड में। यहाँ पे दिया गया है कि कंपनसेशन बेनिफिट, आपको इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट्स। तो इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे ये आपको जॉब दिया जाएगा, जिसमें कि पे होगा आपका 23,000 रुपया। उसके साथ साथ आपको DHRA और 35% ऑफ बेसिक पे, और जो है अन्न भत्ता दिया जाएगा 35%। यहाँ लिखा हुआ है कि 3% ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ इंगेजमेंट। हर वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष जो आपका 3% वेतन वृद्धि की जाएगी। वेतन वृद्धि भी आपका इसमें जो आपका सैलरी दिया जाएगा उसमें 3% की वृद्धि भी किया जाएगा। और ये जो है हर वर्ष यानी कि प्रत्येक साल पे किया जाएगा। जो वर्ष पूरा होने के अगले महीने की पहली तारीख से ये कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट डे ऑफ मंथ सब्सिक्वेंट टू द मंथ इन विच यू कंप्लीट द ईयर।
यहाँ लिखा हुआ है अदर बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, तो इसमें और बेनिफिट जो है अदर बेनिफिट मिलने वाला है कि HRA आपको दिया जाएगा और पावर ग्रिड की नीति के अनुसार दिया जाएगा HRA। और नीचे लिखा हुआ है मोबाइल बिल का प्रतिपूर्ति भी दिया जाएगा, मौजूदा नियमों के अनुसार जो है मोबाइल बिल का जो होता है कि प्रतिपूर्ति दिया जाएगा आपको। और यहाँ लिखा हुआ है कि भविष्य निधि यानी कि PF भी दिया जाएगा और ग्रेजुएटी भी दिया जाएगा, ग्रेजुएटी बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा। EPF एक्ट 1952 और 1972 के अनुसार ये दिया जाएगा आपको। और नीचे लिखा हुआ है कि भविष्य निधि और अवकाश लिखा हुआ है कि 12 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, 12 दिन का जो है कैजुअल लीव दिया जाएगा आपको, और 10 दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जाएगा, 10 दिन का जो है आपको सिक लीव, और 30 दिन का आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा अर्जित अवकाश यानी अर्नड लीव भी दिया जाएगा, यानी कि अर्जित अवकाश भी दिया जाएगा। और यहाँ आपको मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाएगा, यानी कि मेडिकल बेनिफिट जो होता है वो भी दिया जाएगा पहले वर्ष में स्वयं के लिए, दूसरे वर्ष में परिवार के लिए। पहले वर्ष जो होगा उसमें आपको खुद के लिए दिया जाएगा और दूसरे वर्ष में आपके फैमिली के लिए दिया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि पावर ग्रिड के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कवरेज किया जाएगा, PF कटौती भी होगा आपका। यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिक वेतन और DA का 12% जो है आपको कटौती किया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो है आपको कंपनसेशन और बेनिफिट भी दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट पे जो है आपको सिलेक्शन किया जाएगा, रेगुलर पोस्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट। अगर आप 2 साल तक इसमें काम कर लेते हैं, मिनिमम 2 साल तक, तो आगे भी आपको जो है रेगुलर इसमें रखा जा सकता है। और नीचे लिखा हुआ है रिलैक्सेशन एंड कंसेशन, रिलैक्सेशन और कंसेशंस क्या दिया जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर OBC NCL से जो आते हैं 3 साल का, और जो फॉर SC ST के लिए 5 साल का, एक्स सर्विसमैन से जो आते हैं तो उनका है लिखा हुआ है कि एज लिमिट बाय मोर देन 3 इयर्स दिया जाएगा। विक्टिम्स राइट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स। और यहाँ दिया हुआ है कि रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेशन भी विल सब्जेक्ट टू फॉर EWS, तो EWS जो आते हैं उनको जो है उसका सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ जो लिखा हुआ है कि जो OBC NCL से आते हैं, लिखा हुआ सबमिशन ऑफ अ कॉपी ऑफ द लेटेस्ट OBC NCL सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे आपको OBC का सर्टिफिकेट भी देना होगा। फॉर जो SC ST से आते हैं सबमिशन और रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि फॉर SC ST के लिए जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। और एक सर्विसमैन से जो आते हैं उनको सबमिशन ऑफ रिलेवेंट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देना होगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है विक्टिम्स ऑफ राइट, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा इस इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी या फिर इंग्लिश में। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है चयन प्रक्रिया आवेदन की जाँच होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। जो आपको जो है सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट देंगे आप उसकी जाँच की जाएगी, उसके बाद जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट उन्हीं का लिया जाएगा जो कि यहाँ पे चयन प्रक्रिया आवेदन की जांच, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट पहले चेक किया जाएगा वो ठीक है या फिर नहीं है। जो भी आप एक्सपीरियंस्ड दिए होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे फॉर्म फिल करते वक्त उसको देखा जाएगा। उसके बाद जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब हो जाएगा CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद पहले आपका डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, वे योग्यता मापदंड के अनुसार जो है प्रोफाइल के अनुरूप है या फिर नहीं, उसके अनुरूप है या नहीं। उसके बाद जो है आपका जब आप CBT में पास हो जाएंगे यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे तब आपका जाके मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है द टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो जो होगा 1 घंटा का होगा। उसके बाद इसमें क्या लिया जाएगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट का क्वेश्चन होगा जो कि 50 क्वेश्चन होगा। और प्रासंगिक विषय के डिप्लोमा का होगा रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि प्रासंगिक विषय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर वो आधारित होगा। और सेकंड में है एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 25 क्वेश्चन होगा, उसमें टेंटेटिव टू द फॉलोइंग टॉपिक्स पे होगा, जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपको होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 यानी 1 आवर्स
ड्यूरेशन होगा टाइम का। 50 क्वेश्चन आपको टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें कि डिप्लोमा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें कि 25 क्वेश्चन होगा टेंटेटिव टू द फॉलोइंग टॉपिक से। 25 क्वेश्चन जो है सभी टॉपिक से होने वाला है, जनरल इंग्लिश से, रीजनिंग से और मैथ से और जनरल अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन विल बी MCQ टाइप होगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें कैरी इक्वल वेटेज 1 मार्क ईच एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। और जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 40% मार्क्स जो है लाना होगा। 40% मार्क्स जो है EWS के लिए है और 30% मार्क्स जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स वुड बी मिनिमम 40% के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स EWS के लिए अनरिजर्व इंक्लूडिंग 30% रिजर्व वैकेंसीज के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि फाइनल में आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे तब आपका मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। अगर समान अंक हो जाता है तो जन्म तिथि जो कि बड़े को प्राथमिकता के आधार पर, जन्म तिथि में जो बड़ा होंगे उनको प्राथमिकता दिया जाएगा और उनका मेरिट में यानी कि आधार पर मेरिट तय किया जाएगा। और कट ऑफ प्राप्त करने वालों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएगा, यानी कि जो भी कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर लेंगे तो उनको जो है मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ कि टेस्ट सेंटर आपका कहाँ होगा, तो आपका जो है टेस्ट सेंटर होगा दिल्ली, NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई। लोकेशन दिया गया है यहाँ पे। और ये है जो 6 जगह हैं जहाँ की आप सेंटर दे सकते हैं। और है नीचे एप्लीकेशन फ़ी आपका इसमें कितने लगने वाला है, तो पोस्ट ID 474 पोस्ट जो है फील्ड सुपरवाइजर नॉन फंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है, फंड नहीं किया जाएगा आपको। 300 रुपये आप इसमें फ़ी लगने वाला है। यहाँ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो होता है यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है, तो फॉर्म फिल करते वक्त आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, जो आप फोटोग्राफ देंगे इनफाइड बैकग्राउंड में होना चाहिए, वो जो है साइज यहाँ दिया गया। फॉर्मेट कैसा होगा जो दिया गया है यहाँ पे, साइन का फॉर्मेट कैसा होगा, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, मैट्रिक बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आप डालेंगे तो उसका जो है साइज और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग दे डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम और प्रिलिमिनरी फंक्शनल स्क्रूटनी मेडिकल ज्वाइनिंग इफ कॉल्ड फॉर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब भी स्क्रीनिंग कर यानी कि जब आप स्कैन कीजिएगा फ़ोटो को, डॉक्यूमेंट को, तो वो ओरिजिनल होना चाहिए वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के वक्त आप टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी फंक्शनल स्क्रूटनी मेडिकल ज्वाइनिंग इफ यहाँ लिखा हुआ है कि आपको फ़ी कैसे पेमेंट करना है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। आप इस फॉर्म को जब आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा तो सारा कुछ देख लीजिएगा कि आपका जो है इसमें क्या क्या लगने वाला है और किस तरह से फॉर्म को फिल किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ओनली इंडियन नेशनल हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स और एबव आर एलिजिबल टू अप्लाई, जो कि 18 साल के हैं या फिर इससे ऊपर के वही इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल है। सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, कुछ भी डाउट हो तो। एंड बाय, थैंक यू।